तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पूर्णांक संख्या का गुणा और भाग कैसे करें। प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या का गुणा और भाग करने में बच्चों को दिक्कत होती है, और ये दिक्कत कहाँ होती है कि कब प्लस का चिन्ह लगेगा, कब माइनस का चिन्ह लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखेंगे और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के पहले हम देख लेंगे पूर्णांक संख्या का गुणा। और गुणा करने के पहले हम पूर्णांक संख्या का गुणा में 4 कंडीशन कौन सी लगेगी वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसे सवालों को करने के पहले आपको ये 4 कंडीशन पता होनी चाहिए। मान लो a और b दो संख्याएं हैं, इनका हम गुणा करते हैं। जब दोनों संख्याएं हम प्लस की लेते हैं तो इनका गुणा करने पर उत्तर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, जब दोनों संख्या हम माइनस की लेते हैं और उनका आपस में गुणा करेंगे, उत्तर जो भी आएगा वो भी काय में आएगा, प्लस में आएगा। ये दो कंडीशन है। समान चिन्ह है तो प्लस चिन्ह आएगा, समान चिन्ह है तो उत्तर में प्लस चिन्ह आएगा, है ना। अब देखो, जब असमान चिन्ह हो जाए, क्या हो जाए, असमान चिन्ह, मतलब पहली संख्या माइनस की हो जाए और दूसरी संख्या प्लस की हो जाए, तब उत्तर जो भी आएगा उसका चिन्ह माइनस आएगा। और चौथी कंडीशन है, अगर पहली संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो तो इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तब भी उत्तर माइनस में आ जाएगा, है ना। समान चिन्ह है तो प्लस चिन्ह, समान चिन्ह है तो प्लस चिन्ह, असमान चिन्ह है दोनों संख्याओं का तो माइनस चिन्ह, असमान चिन्ह है दोनों संख्याओं का तो उत्तर काय में आएगा, माइनस में आएगा। ये 4 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब इन्हीं कंडीशनों के माध्यम से हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो हम देखते हैं। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2 गुणित माइनस 1। तो आपको पहले तो एक बात ये ध्यान रखनी है, 1 का गुणा आप किसी भी संख्या में कर लो, वापस वही संख्या आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर अभी माइनस चिन्ह छोड़ दो, 1 का गुणा 2 में करना, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, है ना। 2 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगेगा या प्लस चिन्ह लगेगा। तो देखो, दोनों में से एक संख्या माइनस की है तो माइनस चिन्ह लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बी वाला, माइनस 1 का गुणा करना है 222 में। तो मैंने क्या बताया आपका, 1 का गुणा जिस भी संख्या में करेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 222। लेकिन दोनों में से एक भी संख्या माइनस की है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 222। अब देखो सी वाला क्या है, माइनस 21 गुणित माइनस 40। इन दोनों का हमको आपस में गुणा करना है। तो देखो 4 का गुणा हम 21 में कर लेंगे, तो 21 चौक कितना आ जाएगा, 84। पीछे 0 है तो 0 लगा देंगे। अब देखो यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो देखो दोनों संख्या माइनस है और माइनस का गुणा हो जाएगा तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब देखते हैं डी वाला क्वेश्चन। डी वाला क्वेश्चन क्या है, माइनस 432 में हमको गुणा करना है माइनस 1 का। तो देखो 1 का गुणा हम 432 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 432 ही आ जाएगा। अब चिन्ह कौन सा लगेगा ये देखना है। तो दोनों संख्या काय की है, माइनस की है, तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। और प्लस चिन्ह हम आगे लिखे चाहे ना लिखे, वो संख्या प्लस की रहेगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 432। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब देखते हैं ई वाला। ई वाला क्वेश्चन है माइनस 18 गुणित 0 गुणित माइनस 13, इसके बराबर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है। अगर आप गुणा कर रहे हो और गुणा करने में अगर 0 आ जाता है ना, तो इसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो दो संख्याएं हैं और फिर उनका गुणा करना है 0 में, तो 18 गुणित 0 करेंगे 0 आएगा और 0 गुणित 13 करेंगे तो 0 आएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं
एफ वाला क्वेश्चन, इसमें है -12 गुणित -11 गुणित 10 है। तो देखो यहाँ पर पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 12 गुणित 11 कर लेते हैं। तो देखो 12 एकम 12 की 2 हासिल का कितना 1, 12 एकम 12 और 1 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये काय में आएगा प्लस में आएगा, और प्लस चिन्ह हम लगाए चाहे ना लगाए वो संख्या प्लस की रहेगी। फिर अब इसका गुणा हम करेंगे 10 के साथ, तो 10 के साथ करेंगे तो ये 0 इसके पास लग जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1320। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दो संख्या माइनस की थी तो इनका गुणा करने पर प्लस आ जाएगा। फिर प्लस का गुणा प्लस में कर रहे हैं, है ना, प्लस का गुणा प्लस में कर रहे हैं तो प्लस ही चिन्ह आएगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी वाला। क्वेश्चन नंबर जी है -9 गुणित -3 गुणित 5, इसके बराबर क्या आ जाएगा। तो पहले देखो इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये प्लस का आ जाएगा। फिर 27 का गुणा 5 में करना है तो कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा देखो 7 पंजे 35 की 5 हासिल का कितना 3, और 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा इसका आंसर 135 आ जाएगा। और ये प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि ये भी संख्या प्लस की है और ये भी संख्या प्लस की है, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो उत्तर भी प्लस में आएगा, है ना। अब उसके बाद देखो एच वाला। अब एच वाला पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस तो ये काय में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब इसका गुणा हमको करना है -4 के साथ, तो देखो 4 9 36, है ना, हमने 9 का गुणा 4 में कर लिया। अब 0 है तो 0 लगा देंगे। अब देखो चिन्ह कौन सा लगाए, तो यहाँ पर देखो ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस चिन्ह आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा -360। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करना है स्टेप बाय स्टेप ये आ सके। अब लेते हैं बच्चों हम पूर्णांक संख्या का भाग कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या के भाग करने में भी 4 कंडीशन लगेगी, तो हम पहले उन 4 कंडीशनों को देखेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर आधारित सवाल देखेंगे। तो आइए बच्चों, पहले हम देख लेते हैं वो 4 कंडीशन कि कब माइनस का चिन्ह लगेगा, कब प्लस का चिन्ह लगेगा। हम क्या ले लेते हैं, इनकी कंडीशन ले लेते हैं। 4 कंडीशन बनेगी। अब देखो मैं बोलूं कि ए और बी दो संख्याएं हैं। अब देखो पहली कंडीशन क्या बनेगी, ए और बी दोनों प्लस की संख्या है ना। तो ए में हम बी का भाग देंगे तो जो भी आंसर आएगा ना उसका भी कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का रहेगा, जब दोनों संख्या प्लस की रहे तब। फिर उसके बाद देखो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब दोनों संख्या हम माइनस की ले लेते हैं तब इनका भाग करेंगे तो क्या आएगा, मतलब कि -a में हम -b का भाग देंगे तो देखो ऐसी कंडीशन में भी उत्तर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये दो कंडीशन बनती है, जब दोनों संख्या प्लस की हो तब उत्तर प्लस में आता है, जब दोनों संख्या माइनस की हो तब भी उत्तर प्लस में आता है। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन रहेगी पहली संख्या माइनस की हो दूसरी संख्या प्लस की हो, तो इनका भाग करने पर मतलब कि -a में b का भाग देने पर जो भी उत्तर आएगा ना तो उसका माइनस चिन्ह आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। फिर चौथी कंडीशन है अगर पहली संख्या प्लस की ले ले और दूसरी संख्या माइनस की ले ले तो पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देंगे, भागफल जो भी आए उसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा। आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है, जब भी समान चिन्ह रहेंगे तो प्लस चिन्ह आएंगे और जब भी असमान चिन्ह रहेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा। तो प्यारे बच्चों, अब लेते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में ये जो 4 नियम हमने देखे हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है 15 में हमें भाग देना है 3 का, है ना। तो देखो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले कि 15 आ जाए, तो 3 पंजे 15, 3 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, तो देखो दोनों संख्या प्लस की है
तो हमारा उत्तर भी प्लस में आएगा। और प्लस चिन्ह संख्या के आगे लगाओ चाहे मत लगाओ, बात वही है ना। फिर आप दूसरा क्वेश्चन देखो, 24 में हमको 8 का भाग देना है। तो 8 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले कि 24 आ जाए, तो 8 3 24 कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार जाएगा। अब चिन्ह कौन सा लगाए, देखो दोनों संख्या प्लस की है तो चिन्ह भी प्लस का आएगा, और प्लस हम लगाए चाहे ना लगाए संख्या प्लस की रहती है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, -6 में हमें भाग देना है -2 का। तो देखो 6 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो हम 2 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तब जाके 6 आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। लेकिन यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, और माइनस माइनस वाली संख्याओं का भाग होगा तो उत्तर प्लस में आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है -15 भागित -10 है। -15 में हमें -10 का भाग देना है। अब देखो 10 का भाग देना है तो यहाँ एक 0 है ना, तो 0.1 अंक आगे लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, भाग देने पर 1.5 हो जाएगा। अब देखो दोनों संख्या माइनस की है, तो माइनस और माइनस का भाग देते हैं तो प्लस चिन्ह आ जाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है 7 भागित -3, मतलब कि 7 में हमें 3 का भाग देना है। तो देखो बच्चों 7 में 3 का भाग जाएगा क्या, तो भाग नहीं जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, तो 7/3। अब चिन्ह कौन सा लगाए, तो यहाँ पर देखो दोनों में से एक भी संख्या माइनस की होती है तो यहाँ माइनस चिन्ह आता है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 7/3। अब 7 में 3 का भाग देके उत्तर दशमलव में हम ला सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है -16 में भाग देना है हमें 4 का। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 16 आ जाए, तो देखो 4 का पहाड़ा हम 4 बार बोलते हैं तब जाके 16 आता है, तो यहाँ उत्तर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन 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 चिन्ह कौन सा लगेगा, दोनों में से अगर एक भी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है 35 भागित -7। 35 में -7 का भाग देना है, तो 7 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले कि 35 आ जाए, तो 7 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 35 आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब देखो बच्चों दोनों में से अगर एक भी संख्या माइनस की है तो उत्तर में माइनस चिन्ह आता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है -27 में भाग देना है 9 का। तो 9 का पहाड़ा बोलो कि 27 आ जाए, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 3 बार जाएगा, अब देखो दोनों संख्याओं में से एक संख्या माइनस की है तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, -3। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम पूर्णांक संख्याओं का भाग कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।